अग्निपुत्र नर्क का सवार। उत्तर भारत के एक छोटे शहर में रहने वाला अर्जुन राठौड़ एक स्टंट बाइक राइडर है जो मेलों और शोज़ में ख़तरनाक करतब दिखाता है। उसका सपना है बड़ा नाम कमाना, लेकिन उसके पिता एक रहस्यमयी बीमारी से जूझ रहे हैं। एक रात अर्जुन को रहस्यमय साधु मिलता है जो खुद को काल भैरव का दूत बताता है। वह अर्जुन को एक सौदा ऑफ़र करता है। अपने पिता की जान बचानी है तो अपनी आत्मा की कीमत चुकानी होगी। अर्जुन मजबूरी में सौदा कर लेता है। पिता बच जाते हैं, लेकिन अर्जुन के अंदर एक भयानक शक्ति जाग उठती है। जब भी अन्य हत्या या पाप उसके सामने होता है, वह बदल जाता है अग्निपुत्र में, एक जलती हुई खोपड़ी वाला योद्धा जिसकी बाइक आग की लपटों में घिरी होती है और उसकी जंजीरों से दुश्मनों के पाप को उन्हीं पर लौटा देती है। महाकाल तांत्रिक, एक शक्तिशाली तांत्रिक जिसने नर्क की शक्तियों को धरती पर लाने के लिए आत्माओं का सौदा करना शुरू कर दिया है। उसका लक्ष्य मृत्यु और भय का साम्राज्य। आग से बनी बाइक पाप दृष्टि दुश्मनों को उसके किए हर पाप का दर्द महसूस करवाती है। आग की जंजीर, रात में अलौकिक ताकत और हीलिंग, ये शक्तियाँ हैं अग्निपुत्र की। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर भारत के छोटे शहर काली नगर से। यह शहर बाहर से शांत दिखता है, लेकिन रात होते ही यहाँ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। लोग अचानक गायब हो जाते हैं, सड़कों पर रहस्यमय आग दिखाई देती है और कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने रात में एक जलते हुए आदमी को बाइक चलाते देखा है। इसी शहर में रहता है अर्जुन राठौड़, उम्र 26 साल, एक फियरलेस बाइक स्टंट राइडर। अर्जुन अपने पिता वीरेंद्र राठौड़ के साथ रहता है, जो पहले एक मशहूर पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन अब एक रहस्यमय बीमारी के कारण बिस्तर पर है। अर्जुन पैसे कमाने के लिए लोकल स्टंट शो करता है, लेकिन उसके अंदर एक दर्द है। उसे लगता है कि वह अपने पिता को खो देगा। रहस्यमय सौदा। एक रात अर्जुन अस्पताल से लौट रहा होता है। सड़क पूरी खाली। अचानक तेज़ आंधी चलती है और उसके सामने प्रकट होता है एक काले कपड़ों में रहस्यमय आदमी। उसकी आंखें लाल हैं, हाथ में त्रिशूल जैसा हथियार। वह कहता है, अगर अपने पिता को बचाना है तो अपनी आत्मा की कीमत चुकानी होगी। अर्जुन पहले मना करता है, लेकिन वो डॉक्टर कहता है कि उसके पिता के पास सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। तो मजबूरी में अर्जुन वह सौदा कर लेता है। उस आदमी का नाम होता है कालदूत, जो खुद को भगवान काल भैरव का दूत बताता है। वह अर्जुन को एक प्राचीन तावीज़ देता है और कहता है, आज के बाद तो इंसान नहीं रहेगा। अगली रात शहर में कुछ गुंडे एक परिवार को परेशान कर रहे होते हैं। अर्जुन उन्हें रोकने जाता है, लेकिन अचानक उसके शरीर में दर्द होना शुरू होता है। उसकी नसों में आग दौड़ने लगती है, हड्डियाँ जलने लगती है और कुछ सेकंड में उसका चेहरा एक जलती हुई खोपड़ी में बदल जाता है। आँखों में आग, हाथों में आग और उसकी बाइक नर्क की लपटों से घिरी जाती है। अब जन्म होता है अग्निपुत्र का, नर्क का सवार। अग्निपुत्र के पास कई खतरनाक शक्तियाँ होती हैं। पाप दृष्टि, अगर कोई इंसान बुरा काम करता है तो अग्निपुत्र उसकी आंखों में देखकर उसके चेहरे के हर पाप का दर्द महसूस करवा सकता है। जितना बड़ा पाप उतनी भयानक सज़ा। अग्नि जंजीर, उसकी चेन साधारण नहीं होती है, वह आग से बनी होती है जो दुश्मन की आत्मा तक को जला सकती है। हेल बाइक, उसकी बाइक हवा चल सकती है, दीवारों पर दौड़ सकती है और आग की रफ्तार से दुश्मन का पीछा करती है। मेन विलन, लेकिन उसकी असली खतरा अब शुरू होता है। शहर में
एक शक्तिशाली तांत्रिक अभीर। वह इंसानों की आत्मा बेचकर नर्क का द्वार खोलना चाहता है। असल में अर्जुन के पिता पहले इस तांत्रिक को पकड़ने वाले थे, इसलिए अभीर ने बदला लेने के लिए उन्हें कर्ज बीमारी दे दी और अब अर्जुन का इस्तेमाल करके वह नर्क की शक्तियाँ पाना चाहता है। एक दिन अर्जुन को सच्चाई पता चलती है। जिस शक्ति से उसने अपने पिता को बचाया, वह शक्ति धीरे धीरे उसकी आत्मा को खा रही है। अगर उसने ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन किया तो वह हमेशा के लिए इंसान नहीं रहेगा। क्लाइमैक्स में अभीर शहर के मंदिर में नर्क का द्वार खोल देता है। चारों तरफ आग, राक्षस, चीखें, पूरा शहर खतरे में। अर्जुन आखिरी बार अग्निपुत्र बनता है। एक ज़बरदस्त बाइक चेज़ होती है, फिर अभीर और अग्निपुत्र के बीच आग और तंत्र शक्तियों की लड़ाई। अंत में अर्जुन अपनी पाप दृष्टि इस्तेमाल करता है। अभीर को उसके हज़ारों पाप का दर्द महसूस होता है और वह खुद अपनी ही काली शक्तियों में उलझकर ख़त्म हो जाता है। शहर बच जाता है, लेकिन कहानी ख़त्म नहीं होती। आखिरी सीन में एक दूसरी जलती हुई बाइक अंधेरे में दिखाई देती है और कोई आवाज़ कहती है, अग्निपुत्र अकेला नहीं है।